पहले चीफ मिनिस्टर थे बाबूजी, उनकी हम याद करते हैं, श्री कृष्ण बाबूजी की याद करते हैं और आप सबका दिल से धन्यवाद करते हैं। सरकार बनेगी तो बेरोजगारी खत्म करेंगे। हाँ, और सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में और हिंदुस्तान में बेरोजगारी। बिहार में देखो, सिर हिला रहे हो, बिहार में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यह सवाल है, हाथ उठा के दिखाइए, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, हाँ या ना? नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। कल एक वीडियो वायरल होता है और वो वीडियो में तेजस्वी यादव राहुल गांधी को बता रहे होते हैं कि क्या बोलना है। इस पर जो विपक्ष दल हैं वो कटाक्ष कर रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। बोल रहे हैं कि 9वीं फेल अब राहुल गांधी को बता रहे हैं कि क्या बोलना है। और राहुल गांधी को बिहार के पहले सीएम का नाम तक नहीं पता है। पहले बाबूजी बोलते हैं, फिर कृष्ण जी बोलते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, तो बहुत हंसी आ रही है ये तस्वीर देखकर कि किस तरह से तेजस्वी यादव राहुल गांधी को सिखा रहे हैं कि देखिए, आप बेरोजगारी को मुद्दा बनाइए, पूछिए, बोलिए लोगों को से कि भाई उनकी सरकार बनेगी बिहार में तो बेरोजगारी को दूर करेंगे। राहुल गांधी सुनते भी हैं और बेरोजगारी पर बोलते भी हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं कि बिहार में हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी सीएम बनेंगे और बेरोजगारी दूर होगी। तेजस्वी यादव कोशिश तो कर रहे हैं उनको समझाने का, लेकिन राहुल गांधी थोड़ा सा पकड़ लेते हैं, सावधान हो जाते हैं और वो बेरोजगारी पर बोलते जरूर हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि बिहार में हमारी सरकार बनेगी तो बेरोजगारी दूर हो जाए। वो कह रहे हैं कि देश में सरकार बनेगी तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं अपने भाषण में कि प्रधानमंत्री अगला राहुल गांधी को बनाना है। राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे कि मुख्यमंत्री अगला तेजस्वी यादव को बनाना है? यही तो तेजस्वी यादव चाहते हैं कि महागठबंधन की एकजुटता का वो संदेश देना चाहते हैं और प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान करके राहुल गांधी को, वो राहुल गांधी से खुद को सीएम बनाने का ऐलान कराना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी सीधे तो जरूर हैं, लेकिन सावधान और सतर्क नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव की सलाह तो सुन तो लेते हैं, लेकिन अपने हिसाब से उस पर बोलते भी हैं। तेजस्वी यादव ने देखा नहीं आपने, वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं तो सिखा रहे हैं क्या बेरोजगारी दूर कर देंगे, बोलिए बिहार में सरकार बन जाएगी तो। वो कहते हैं नहीं नहीं, बेरोजगारी तो है ना बिहार में, ये तो पता है, तो देश में बिहार में बेरोजगारी है तो देश में सरकार बनेगी, बिहार का नाम नहीं ले रहे हैं। तेजस्वी यादव फिर सिखाते हैं कुछ, राहुल गांधी उसको सुनते भी हैं और थोड़ा सा उसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन जो तेजस्वी चाह रहे हैं वो बोल नहीं रहे हैं। तेजस्वी तो यही चाह रहे हैं ना कि वो बोले कि बिहार में सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। राहुल गांधी स्टीयरिंग सीट उनको दे ही दिए हैं और अपने साथ मुकेश सहनी, राजेश राम को लेकर खड़े हो गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं ऐसा आशंका है या सोर्सेस कहे तो लग रहा है कि वो सीएम है तो डिप्टी सीएम पीछे खड़े हैं। तो जब स्टीयरिंग सीट दे दिया है तो अब राहुल गांधी को बोलने में कैसे हिचक? नहीं, राहुल गांधी दबाव बनाना चाहते हैं ना। कांग्रेस पार्टी पहली बार इतना जोर शोर से बिहार में जुटी हुई है। राहुल गांधी तो लोकसभा चुनाव में भी 10 दिन नहीं आए बिहार, लेकिन विधानसभा चुनाव में जबकि उनकी सरकार यहाँ बननी नहीं है, यहाँ तो सरकार किसकी बनेगी, तेजस्वी यादव की। फिर भी वो 15 दिन की यात्रा पर हैं। इसके पहले भी वो यात्रा कर चुके हैं। हाँ, नहीं, यात्रा कर चुके हैं, यहाँ भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं। फिर बिहार में कई दलित छात्रावासों का दौरा कर चुके हैं, अति पिछड़ा समाज के सम्मेलन में भाग ले चुके हैं और अब वो यात्रा पर हैं। 17 तारीख से 1 सितंबर तक इतनी बड़ी यात्रा है। तो कांग्रेस पार्टी की बेचैनी दिख रही है। कांग्रेस पार्टी आरजेडी के चंगुल से बाहर निकलना चाहती है, वो आरजेडी की बैसाखी पर खड़ा होना नहीं चाहती और इसीलिए राहुल गांधी इतना मेहनत कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को भले पीएम बनाने की घोषणा करे, राहुल गांधी चुनाव तक तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का ऐलान करने वाले नहीं है। कहाँ है सर, मतलब इतना तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि कैसे बिहारियों को भाषण में लपेटना है। तेजस्वी यादव तो भाषण ज्यादा अच्छा दे रहे हैं, पूरा लालू स्टाइल में दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि बिहारी को चूना लगाइएगा, बिहारी सब खैनिये में चूना को रगड़ देता है। बिल्कुल बिहारी अंदाज में ठेठ लालू यादव की नकल करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पता ही है कि तेज प्रताप उनके बड़े भाई अपने को डुप्लीकेट लालू बताते हैं, वो कह रहे हैं कि हम दूसरा लालू हैं और इसीलिए
दूसरा लालू न बने कोई, हमको पार्टी परिवार से निकाल दिया गया साजिश के तहत। वो जयचंद बता रहे हैं तेजस्वी यादव के आसपास रहने वाले लोगों को। तो तेजस्वी यादव को भी लगता है कि भाई थोड़ा देसी अंदाज अपनाना जरूरी है, लालू जी के भाषा बोलना जरूरी है। तो लालू जी की भाषा बोल रहे हैं, खैनी चुना की बात कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी से अभी तक तो बुलवा नहीं पाए हैं और बुलवा भी नहीं पाएंगे जब तक सीट फाइनल ना हो जाए। 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, इस बार कांग्रेस ज़्यादा मेहनत कर रही है, तो कहीं सीटों की संख्या 100 तक ना पहुंच जाए, ये चिंता उनको सता रही होगी। तो राहुल गांधी को बैलेंस रखना चाहते हैं, वो संतुलन बनाए रखना चाहते हैं कि सीट को लेकर ज़्यादा राहुल दबाव न बनाए, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जल्दी अपनी चुप्पी तोड़े। लेकिन राहुल गांधी भी एकदम सधे हुए राजनेता की तरह सुन तो सब लेते हैं, लेकिन कर रहे हैं वही जो उनको करना है। तो राहुल गांधी के इस यात्रा से कांग्रेसियों का हौसला तो बढ़ा ही है, और अब तो केवल उनके समर्थक ही नहीं, विरोधी भी मान रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से बिहार में कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका असर पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान तो आरजेडी को ही होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो पारंपरिक वोटर है वो आज आरजेडी के साथ ही खड़ा है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी कमजोर है। मुस्लिम कांग्रेस का ही समर्थक माना जाता है, कोर वोटर माना जाता है। जनरल वोटर्स को भी तो कहीं ना कहीं साधने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी, क्योंकि वो पहले उनके वोटर्स से जो अब एनडीए के हो गए। जनरल वोटर्स तो हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जब कमजोर हुई तो बीजेपी के साथ वो शिफ्ट हो गए। अब बीजेपी 12 साल से सत्ता में है, तो मोह भंग भी हुआ है। तो राहुल गांधी मेहनत करेंगे और ये मैसेज देने में सफल रहे अगर कि कांग्रेस आरजेडी के चंगुल से निकलना चाहती है, कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, तो जो उसके उनके पारंपरिक वोटर हैं स्वर्ण जाति के लोग, वो जरूर उनका रुझान बढ़ेगा। और इसी वजह से वो तेजस्वी यादव को सीएम चुनाव के पहले घोषित नहीं कर रहे हैं, चुनाव तक वो नहीं घोषित करेंगे सीएम का चेहरा, मुझे लगता है। और इसीलिए उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई हमारी परंपरा रही है कि विधायक चुनते हैं कौन नेता होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, और उसी का पालन हम करेंगे। तो अपने नियमों की दुहाई कांग्रेस दे रही है। सर, तेजस्वी यादव जैसे बोल रहे हैं, लोग बिहार विधानसभा चुनाव है और लोकसभा की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी ना होना चाहिए, मोदी जी को हटाइए। तो जो ये वीडियो वायरल हुआ है, अब तो कांग्रेस वाले और सतर्क हो जाएंगे कि राहुल जी से कब ये निकलवा ले कि तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन तो अकेले थे तो वो बुलवा रहे थे, तो अब तो राहुल नहीं बोलने वाले हैं। राहुल पीएम बनेंगे कहते रहे तेजस्वी, वो तब तक नहीं बोलने वाले हैं जब तक चुनाव न हो जाए। चुनाव हो जाएगा, आरजेडी बड़ी पार्टी है, ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसके ज़्यादा विधायक भी जीत सकते हैं। लेकिन कम विधायक जीते तब तो कांग्रेस मुश्किल बढ़ा देगी, लेकिन ज़्यादा विधायक आरजेडी के जीते तो तेजस्वी यादव ही स्वाभाविक रूप से सीएम होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब कंट्रोल में नहीं है तेजस्वी यादव और लालू जी के। अब तेजस्वी यादव कंट्रोल में दिख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। भले स्टीयरिंग सीट पर, जीप की स्टीयरिंग सीट पर तेजस्वी को राहुल ने बैठा दिया, मुकेश सहनी को मना लिया। आप देख रही हैं पहला सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ है। पहले लालू जी तय करते थे कि महागठबंधन में कौन दल होगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। अब कोई सहयोगी दल तेजस्वी से ज्यादा भरोसा कर रहा है राहुल गांधी पर। मतलब तेजस्वी से नहीं बनता है तो राहुल के थ्रू भी चल जाता है। तेजस्वी से बात नहीं बन पा रही है तो मुकेश सहनी राहुल के यहाँ पहुंच जा रहे हैं। राहुल गांधी ही उनको दिल्ली बुलाए थे, राहुल गांधी ने ही यात्रा में बुलाया था, और राहुल गांधी उनको सबसे ज्यादा अहमियत भी दे रहे हैं। तो मुकेश सहनी तो तेजस्वी के साथ पहले दिखाई देते थे, अब राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहे हैं। आईपी गुप्ता जो पनेरी समाज के बड़े नेता हैं, बहुत प्रभावशाली नेता हैं, वो भी तेजस्वी यादव को छोड़कर अब राहुल गांधी के पीछे घूम रहे हैं, राहुल गांधी पर भरोसा जता रहे हैं। तो जो सहयोगी दल हैं जो निर्भर थे लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर, अब उनकी निर्भरता कम हुई है और वो राहुल की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि राहुल अब निर्णय लेने की स्थिति में आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी अब लालू जी के फैसले पर और तेजस्वी के फैसले पर नहीं चलने वाली है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जब तक सीट बंटवारा नहीं हो जाता है, जब तक चुनाव का ऐलान नहीं हो जाता है, तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा मानेंगे। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आपको क्या लगता है कब राहुल गांधी के मुंह से तेजस्वी यादव निकलवा पाएंगे कि वही अगले मुख्यमंत्री हैं? फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।